हरियाणा में पेंशनधारियों के लिए सीएम सैनी लेकर आए हैं नए अपडेट। जी हां दोस्तों, अप्रैल महीने से कुछ नए नियम है वो सरकार द्वारा लाए जा रहे हैं। हरियाणा के सभी पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी वो निकल कर आ रही है। पेंशन के लाभार्थी होंगे उनको सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं 2 महीने से आपकी पेंशन है वो लेट हो रही है। कुछ हद तक आपकी पेंशन है वो टाइम से नहीं मिलती है, लेकिन सरकार ने जो अब की बार इस महीने की जो पेंशन आने वाली है उस पेंशन को लाभार्थी को समय से दे दिया जाएगा। क्या आपकी पेंशन पहले आएगी या आपकी पेंशन उसी तारीख में आएगी, लेकिन सरकार ने यह आपका रास्ता साफ कर दिया है। सभी पेंशनधारियों का अब इंतजार है वो ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। वो पेंशन में कुछ अपडेट चल रहा था, इसी वजह से सरकार ने आपकी जो पेंशन थी वो कुछ हद तक लेट की थी, लेकिन सामाजिक सुरक्षा विभाग की तरफ से सभी पेंशनधारियों के लिए एक बड़ा ही नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। चाहे आप बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं और आने वाली पेंशन का आप फायदा लेना चाहते हैं, तो थोड़ा आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि आपको पेंशन है वो कब आएगी और क्या आपके खाते में पेंशन नहीं आएगी। तो दोस्तों, हाल ही में सरकार ने पेंशन का पैसा जारी किया है। अब की बार पेंशन यहाँ पर है आपकी खतरे में, क्योंकि आपकी पेंशन को कटने का खतरा है। समय से पहले आपको यह जान लेना आवश्यक है कि आपसे इस वीडियो के हम कोई पैसे नहीं ले रहे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं हम काम की जानकारी आपको जरूर बता रहे हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और हो सकता है आपकी पेंशन कटने का खतरा हो वो भी टल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, सरकार ने अभी हाल ही में अपना बजट का प्रावधान रखा था, उसमें जैसे कि बढ़ोतरी को लेकर आपके कई चैनलों के माध्यम से, कई वीडियो के माध्यम से लोगों ने आपको बताया भी हुआ, लेकिन 500 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि है वो होने की संभावना कम है। लेकिन इस साल 2025 में आपकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी को लेकर कोई आदेश है वो नोटिफिकेशन, ना ही बजट सत्र के दौरान इस पर कोई चर्चा हुई। वहीं आपको जो पहले 3,000 रुपये पेंशन मिलती थी, अब उसे 3250 रुपये करने की सरकार द्वारा पहल की गई है। आपके खाते में सरकार द्वारा अब 3250 रुपये डाले जाएंगे। लेकिन अब जिन लोगों की पेंशन नहीं आई है, आपकी पेंशन आ चुकी है, हो सकता है अगली आपकी पेंशन है वो ना आए। दोस्तों, बता दें हम आपको, सबसे पहले जिस पेंशन का फायदा ले रहे हैं उस पेंशन का आपको यहाँ पर सत्यापन करवाना जरूरी होता है। सत्यापन से होता क्या है, आपकी पेंशन यहाँ पर सुरक्षित रहती है, उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सरकार भले ही जांच के आदेश दे दे, लेकिन अगर आप समय पर सत्यापन करा लेते हैं तो आपको यहाँ पर है कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। किसी पेंशन को आप ले रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन ले रहे हैं, आपको सबसे पहले ओल्ड एज सीनियर सिटीजन आपको फैमिली आईडी में करवाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लगातार पेंशन का लाभ लेने के लिए सरकार ने ये निर्देश दे दिए हैं कि यदि आपकी फैमिली आईडी में ओल्ड एज सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपकी फैमिली आईडी की जो इनकम है वो बढ़ा दी जाती है, जिससे आपकी पेंशन कटने का खतरा है वो बढ़ जाता है। आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी का चालू होना अनिवार्य है और ई-केवाईसी का कंप्लीट होना भी अनिवार्य है। अगर आप इस काम को चालू नहीं कराते, इस काम को नहीं करते, हो सकता है आपकी पेंशन आने में अभी समय लग जाए, क्योंकि इस महीने जो पेंशन है वो डीबीटी के माध्यम से डाली जाएगी। कई बार इस पैसे को ट्रांसफर होने में भी समय लग जाता है बैंक टू बैंक। ये निर्भर करता है कि जिन लोगों के डीबीटी चालू होते हैं उन लोगों के अकाउंट में ये पैसा जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन जिन लोगों के अकाउंट में डीबीटी चालू नहीं होता उनके अकाउंट में ये पैसा पहुंचने में देर लग जाती है। तो दोस्तों, इन कामों को आप जरूर करा लीजिए। अगर आप ऑलरेडी आपने ये काम करवा रखे तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। खबरों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बता दें कि 10 से 15 तारीख के बाद आपकी पेंशन है वो आ जाएगी। जिन लोगों की पेंशन अभी तक नहीं मिली है उन लोगों को पेंशन इस महीने डाल दी जाएगी। उनके साथ रुका हुआ पैसा है इनको इस महीने में मिल जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पात्र हैं तो आपको ये पेंशन जरूर मिल जाएगी। अगर आप अपात्र हैं, उन्होंने फर्जी तरीके से पेंशन है वो बनवाई है, तो आपको पेंशन का लाभ है वो नहीं मिलेगा, आपका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हमने जो जानकारी बताई है जानकारी कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।